हेलो। अपन ने सीख लिया था कि मैटर की स्टेट कितनी होती है। मैटर की स्टेट के बारे में अपन ने सीख लिया था, 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अंडरस्टूड। फिर अपन क्या सीखेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी मैटर क्या अपनी स्टेट बदल सकता है। जैसे अगर वो सॉलिड है तो क्या वो लिक्विड में हो सकता है? लिक्विड में हो सकता है? बोला हाँ सर हो सकता है। लिक्विड है तो सॉलिड हो सकता है? बोला देखते हैं। और गैस है तो लिक्विड हो सकता है। ऐसे अपने इंटरचेंज कर सकते हैं अपने आप में। तो देखो अपन जानते हैं अपन ने पानी लिया। सबसे पहले पानी लिया उसको फ्रिज में रख दिया। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर पानी बर्फ़ बन जाता है, यानी बर्फ़ का मतलब है आइस बन जाता है। ठीक है, 0 डिग्री पे याद रखना। और 100 डिग्री पे क्या हो जाता है? उबल जाता है, यानी बॉयल हो जाता है, यानी गैस में बदल जाता है। ठीक है। अब पानी जैसे अपन ने लिया लिक्विड को अगर 0 डिग्री पे रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? सॉलिड, यानी आइस बन जाएगा। ठीक है। और अगर 100 डिग्री पे रखेंगे तो गैस बन जाएगा। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं यस इट कैन। ठीक है। ये अपनी स्थिति क्या कर सकता है? बदल सकता है। कैन, तो यह लिखेंगे अपन यस। ठीक है। देखो, वी ऑल नो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिट स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी अपनी स्थिति बदल सकता है समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार। ठीक है। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फैमिलियर वाटर, अपन सब जानते हैं पानी। गैस एज वेपर मतलब जिसे अपन गर्म कर देते हैं वो भाप बन के उड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेपर। ठीक है। देखो भाप, ठीक है, वेपर यानी व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अभी बोल रहा है कि ऐसा क्या होता है अंदर उसके जो अपना स्टेट बदल देता है। सोचने वाली बात है। बोला हाँ सर, अपन ने सीखा था कि एवरी मैटर हैज़ क्या स्पेस होता है। एक तो स्पेस घेरती है ये, एक तो मैटर उसे कहते हैं जो स्पेस घेरती है और उसका क्या हो, मास हो और वॉल्यूम हो। ठीक है, उसका मास हो और वॉल्यूम हो। मास का मतलब बता ही दिया था, मास का मतलब होता है वेट। ठीक है, वेट। थोड़ा पेन लाइट करते हैं अपन। देखो ये देखो, थोड़ा सा छोटा करते हैं पेन को। वाटर, अपन ने वाटर के बारे में सीखा था, इसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है। और मैंने क्या बोला, मैटर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। मतलब कैसे सर? ये क्या घेरता है? मास घेरता है, स्पेस घेरता है और मास रखता है। और क्या घेरता है? स्पेस घेरता है, उसे अपन मैटर कहते हैं। बोला ठीक है। और अपन ने क्या सीखा था? इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? गैप होता है क्या? याद है क्या? ये सीखा था अपन ने। बोला हाँ सर, गैप होता है। ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पे बैठे रहते हैं मतलब। ठीक है। बोला ठीक है सर। अब देखो, ये एक फिक्स डिस्टेंस पे बैठे रहेंगे। देखो इधर, अब क्या कर रहे हैं अपन? ये क्या बोल रहा है कि ये इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि अपनी स्टेट चेंज कर देता है। ठीक है, ध्यान समझना क्या होता है। जब ये पार्टिकल आराम से बैठे होते हैं ना, तब जैसे मान लो ये लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन कौन से? वीक बॉन्ड से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे इसके अंदर ऐसे बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, वीक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब क्या किया मैंने, समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, इसको गैस पे रखा। ठीक है, यहाँ से गैस जलाई। देखो गैस पे रखने की बात है, जलाना भी है। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ देंगे, रख के जलाई गैस। और मैंने इसको एक कोई ऐसे बीकर में लिया। ध्यान रखना, बीकर का मतलब क्या होता है? एक पात्र छोटा सा। ठीक है, बीकर का मतलब होता है ऐसे कांच का गिलास। तुम घर में जो बोलते हो ना, कांच का गिलास, उसको बीकर बोलते हैं लैब में। देखो इधर, तो क्या किया, इसमें पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया सर। बोला ठीक है। अब अपन अंदर चलते हैं इसके। ये थे पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या थे? बैठे हुए थे आराम से पार्टिकल। देखो ये बैठे हुए थे। जैसे अब मैंने इसमें क्या किया, पानी डाला, मतलब गैस जलाई या टेम्परेचर दिया, तो इसका अपन ने क्या सीखा था? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी दौड़ने की शक्ति बढ़ जाती है इनकी। याद है क्या? अपन ने पढ़ा था।
या ऐसे मान लो कि तुम्हारे को किसी ने टेम्परेचर दे दिया, क्या हो जाओगे तुम? भागने लगोगे क्या? बोला सर आग लग रही है, अब तो गर्मी लग रही है, भागने लग जाओगे? बोला हाँ सर। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, यानी इसके बढ़ने पर ये। ठीक है, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो क्या करने लगे, मूव करने लगे। पहले क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं सबसे पहले ही, फिर होते हैं मूव होने लग जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ भागने लगते हैं गर्मी से। इसकी क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद ये क्या बोलते हैं, भागो भागो, अब नहीं रहा जाएगा अपन से। तो एक दूसरे से बॉन्ड तोड़ते हैं और कहाँ बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। आया समझ, किस में बदल जाते हैं, ये से दूर दूर चले जाते हैं जलने के बाद, गर्म होने के बाद। और कितने डिग्री पर वाटर गर्म होता है या बॉईल होता है? बोला सर 100 डिग्री पे, याद रखना कितने, 100 डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया था अपन ने यहाँ पे, टेम्परेचर इंक्रीज किया था। ठीक है, आ गया समझ? बोला हाँ सर आ गया। तो ये क्या करने लगे, भागने लगे एक दूसरे से। देखो आ गया। तो ये किस में बदल गया, लिक्विड से, ये था लिक्विड, किस में बदल गया, गैस में। ठीक है, देखो ये कह रहा था मैं, तो बदलने आ गया इसका, कैसे बदल रहा अपने रूप, ये गिरगाट नहीं है। ठीक है, जो अपना रंग बदल रहा है बार बार। देखो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट, अपन ने सीख ली कैसे चेंज करता है। और ऐसे कैसे क्या होते हैं, जैसे अपन इसको ठंडा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण ये एक दूसरे के पास क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, देखो हाँ ये हो गया, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो ये इसमें वो का वही बताया हुआ है, इसमें आप पढ़ना 10% समझ में आ जाएगा। देखो यार, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब वापस सीखते हैं। देखो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स इंक्रीज। मैंने बता दिया, जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है इसकी, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, समझना ध्यान से। देखो एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन अभी आप पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो तुम्हें सिर्फ इतना समझना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। बाइक चलाइए कोई, बोला नहीं सर साइकिल जरूर चलाएं हम। चलो साइकिल नहीं, टायर तो चलाया होगा लकड़ी मार के। हाँ, तो जो चलता है ना, उसकी चलनी है, मतलब उसके अंदर जितनी शक्ति है, उस एनर्जी जितनी शक्ति है उसके पास, मतलब पावर है, उस पावर को यूज़ करके वो जितना लुढ़कता है या चलता है बार बार, ठीक है, उसे ही क्या अपन कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? ये मैंने अपनी कॉमन लैंग्वेज में समझाया है, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, क्या बोला मैंने, वापस समझो कि इसके पास जितनी पावर है ना, इस पावर को यूज़ करके जितना चल रहा है गोल गोल या कैसे भी, तुम जितना चल रहे हो ना, उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी चलने को क्या कहते हैं, यानी देखो मूविंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, समझ लेना। वो जितना मूव करेगा उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी जिसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतना ही मूव करेगा। आया समझ? नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, एक लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ, इससे समझ आ जाएगा, मतलब एग्जाम्पल। देखो जैसे कोई आदमी है, बोला सर रेस में ना 4 जने दौड़ रहे थे, ए बी और सी। कौन कौन? ए बी और सी, 3 जने दौड़ रहे थे, माना कि ये सर फर्स्ट आया, ये सेकंड आया और ये थर्ड आया। तुमसे पूछा बताओ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? बोला इसकी है। क्यों? जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा। आ गया समझ में? जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो सेकंड आया, और सबसे कम होगी वो थर्ड आया। आया समझ में? काइनेटिक एनर्जी से ईजी वे में नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि साइंस के लैंग्वेज में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वो तो ऐसे बोलता है कि पर सेकंड में जितनी बार वो मूव करता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या हम पता आप समझ में आ जाए तुम्हारे? देखो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पर दौड़ने लगेगा। ड्यू द इंक्रीजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो अभी साफ होने दो उसको। क्या बोल रहा है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। क्या बोला था मैंने? वाइब्रेट होने लगते हैं, जैसे फ़ोन वाइब्रेट होता है ना, कंपन करने लग जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेट होने लगता है।
अब ये वाइब्रेट होने लगा। तो देखो अपन जैसे ही इसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेंगे, कंपन करने लग जाएंगे, ये जो एलिमेंट्स है वो बैठ के नाचने लगेंगे यहाँ पे, मतलब इधर इधर जाने लगेंगे, भागने लगेंगे, और भागते भागते क्या हो जाए, उड़ने लगेंगे, गैस में बदल जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। स्पीड क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है। द एनर्जी सप्लाइड, क्या बोल रही है, द एनर्जी सप्लाइड, वापस द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम, मतलब उसके बाहर निकल जाती है। फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, जो फोर्स होता है उसके बीच में, पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है वो टूट जाता है। यानी ऐसे मान लो कि तुम एक दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के बैठे हुए हो, और जैसे हाथ पकड़ के बैठे हुए हो तुम्हारे बीच में बहुत तेज़ फोर्स आता है, धक्का लगता है, तुम्हारे एक दूसरे के हाथ क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो इस छूटने की घटना को क्या बोलते हैं अपन, इसे कहते हैं टेम्परेचर का हाई होना, और टेम्परेचर का हाई होने के बाद काइनेटिक एनर्जी का बढ़ जाना। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे देख, ये आ गई चीज़ समझ में। द पार्टिकल क्या बोल रहा है, द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, अपने पोजीशन को छोड़ देते हैं, मूव फ्रीली। अब क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, इधर उधर भागते हैं, स्वतंत्र तो जाते हैं, मतलब मूव करते हैं। ए स्टेज इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट, अब क्या बोल रहा है, मेल्ट के लिए बोल रहा है ना, सॉलिड बनने के लिए। तो क्या होते हैं, कंपन होने के बाद जुड़ने लगते हैं। सॉरी मैंने गैस का बता दिया, गैस में भी यही होता है, और टेम्परेचर जैसे सॉलिड बनेंगे उसमें क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के पास आके कनेक्ट होने लग जाएंगे। सॉलिड का बताया था। एंड कवर्ड टू द लिक्विड, अच्छा किससे बदलना है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, फिर सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, और फिर सॉलिड से लिक्विड में बदलने के बाद वो किस में बदल जाएगा, गैस में। आ गया, ये ध्यान रखना, अपन जब भी इसको हीट देते हैं, हीट देंगे तो हमेशा याद रखना, हीट के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होगा, वो उसके पार्टिकल के अट्रैक्शन फोर्स दूर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा वीक होता है, और इसमें सबसे वीक होता है, सबसे ज़्यादा वीक इसमें होता है। ठीक है, चलो आप देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन क्या इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रखना, 2 पॉइंट होते हैं। कौन से, एक अच्छे सा पेज लेते हैं छोटा सा, देखो 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है एमपी यानी मध्य प्रदेश, है ना, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बोला ठीक है सर। और दूसरा कौन सा होता है, एक दूसरा होता है बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अंडरस्टूड? बोला यस सर। आप देखो, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, जैसे मेरे पास ये एक गोल्ड है, बोलो सर ऐसा कैसा गोल्ड है, गोल्ड के लिए अपन ग्रीन लेते हैं। देखो, ये अपने पास एक गोल्ड है, बोला ठीक है सर, छोटा सा गोल्ड ले लो, कोई सा भी गोल्ड है ये, ठीक है। इस गोल्ड को मैंने गैस पे रखा, बोला गैस पे तो पिघलेगा नहीं, इसलिए इसका टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा अपन को, 300 डिग्री से भी ऊपर देना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैंने जैसे टेम्परेचर दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। जो गोल्ड है वो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे, जैसे मान लो मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस दिया था, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको असर नहीं हुआ, ये गर्म हो गया बस। 200 डिग्री सेल्सियस दिया तो ये और गर्म हो गया, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, फिर 300 डिग्री सेल्सियस दिया तो और गर्म हो गया। नहीं माना सर ये, इसको मैंने इसे 450 डिग्री सेल्सियस दिया ना, वैसे ये क्या हो गया, मेल्ट होने लग गया। यानी जिस पॉइंट पे फिक्स मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। याद रहेगा, क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पे ये बॉईल होना स्टार्ट कर देगा उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या चीज़ आ गई क्या समझ? बोला लगभग तो आ गई सर। मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट पे ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पे मेल्ट ऑन बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। कैसे, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ बनता है क्या? बोला हाँ सर। और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है क्या पानी? बोला हाँ सर। तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया वाटर का, और ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया वाटर का। क्या आ गया, क्या समझ? ये लिख लेना साइड में, ठीक है। देखो चलो आगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, ये बताओ कितना, आप क्या बोलोगे आप कि सर आप तो 0 डिग्री सेल्सियस बताते हो तो केल्विन बोल दिया।
273.15 केल्विन बोल दिया सर। ये क्या होता है सर? केल्विन भी एक क्या होती है, यूनिट होती है किसकी? टेम्परेचर नापने की। टेम्परेचर नापने के कितने मान होते हैं? जैसे तुमने बोला कि सर ये क्या, मैं समझ में नहीं आया। जैसे लेंथ है, थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा इस सेशन को, लेकिन फिर भी समझो। देखो लेंथ है, लेंथ को अपन किलोमीटर में नापते हैं क्या? बोला हाँ सर। मीटर में भी नापते हैं क्या? बोला हाँ सर। सेंटीमीटर को भी नापते हैं क्या लेंथ को? बोला हाँ सर। मिलीमीटर में नापते हैं क्या? हाँ सर। तो सब क्या है, लेंथ की वो है क्या, यूनिट्स? बोला हाँ सर। वैसे वैसे टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की होती है एक तो केल्विन, एक होती है क्या, एक होती है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और एक होती है केल्विन। क्या गया समझ? बोला हाँ सर, केल्विन। ये केल्विन किसने दिया था? केल्विन नहीं है, केल्विन है। केल्विन नामक एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। और सेल्सियस भी एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, बोला ठीक है सर। ठीक है, अब देखो एक और बात, कि नोट्स चाहो तो लिखते रहना, जैसे जिस तरीके से लिख रहा हूँ वैसे मैं तुम्हें नोट्स लिखवा दूँगा। ठीक है, मतलब प्रोवाइड करा दूँगा ऐसे ही एक चैप्टर में लिखवा के, फिर इसमें वीडियो चला दूँगा 5 मिनट की, उसके अंदर सारे नोट्स होंगे। ठीक है, देखो इधर। तो जहाँ अपन 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे ना, वहाँ मान लेना 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लग रहा है 15। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको याद नहीं रख पाते, तो क्या करते हैं, इसको ईजी वे में याद रखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को अपन क्या लिखते हैं, 273 केल्विन अप्रोक्स। आ गया, इससे लिख लेना और लिख लेना। ठीक है, बोला हाँ सर। चीज़ आ गई समझ में? बोला हाँ। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 273 बोलो या 273 केल्विन बोलेंगे। ठीक है, बोला ठीक है। तो बताओ मुझे इन दोनों से बड़ा कौन सा हुआ है, सेल्सियस बड़ा हुआ है केल्विन? बोला नहीं आया सर समझ में, कैसे कौन बड़ा हुआ? देखो ये बोल रहा है कि मैं 0 ही काफ़ी हूँ तेरे 273 के सामने, तो कौन बड़ा हुआ? ये हुआ क्या? बोला हाँ सर। आ गया समझ में? मैं 0 ही काफ़ी हूँ तेरे 273 के सामने। जैसे इसने बोला कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बोला 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मैं एक काफ़ी हूँ तेरे 1000 के। ठीक है, मैं एक ही काफ़ी हूँ तेरे 1000 के, तो बड़ा कौन सा हुआ? किलोमीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो इधर, तो क्या बोल रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट यानी जमने वाला पॉइंट क्या होता है इसका? 250 और 273.15 केल्विन। पॉइंट के बाद हमेशा अलग अलग डिजिट बोलता है, एक साथ नहीं बोलते। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे 273.15, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये गलत है। ठीक है, देखो ऐसे बोलेंगे 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ द चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। आगे समझ में? सॉलिड स्टेट को किस में बदल जाता है? लिक्विड स्टेट में। इज ऑल्सो नॉन एज ए फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन। याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है। व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन किसे कहते हैं? जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन। व्हेन ए सॉलिड इज मेल्ट इन इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो व्हाट डज हीट इज एनर्जी। क्या बोला इसने? व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड को मेल्ट किया जाए तो टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब मेल्ट किया जाता है, पतला किया जाता है। तो क्या बोल रहा है, देखो एक सेकेंड रुको। तो क्या बोल रहा है ये कि जैसे इसका टेम्परेचर हुआ तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो क्या किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर जो दी थी वो बदल के लिक्विड में चलेगी, तो वो लिक्विड के पार्टिकल्स में चल जाती है, याद रखना। ठीक है, देखो यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मेल्टिंग पॉइंट के पास रीच होने के बाद वो बदलता नहीं है। टिल ऑल द क्या बोल रहे, टिल ऑल द आइस मेल्ट्स द हैपन्स इवन थ्रो वी कंटिन्यू टू हीट ब्रेकर। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। अपन जैसे सप्लाई करते रहेंगे, मतलब कंटिन्यू अपन हीट देते रहेंगे, तो दिस हीट दैट्स यूज टू चेंजिंग, क्या चेंजिंग कर देता है, उसको स्टेट बदल देता है, मतलब चेंजिंग द स्टेट ऑफ बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो अट्रैक्शन है उसके ऊपर जाके, मतलब अट्रैक्शन को भी पार करके उसके अट्रैक्शन को तोड़ देता है टेम्परेचर देने के बाद। द पार्टिकल्स, ये एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। एज द हीट इज इंक्रीज, क्या बोल रहा है, हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज टेम्परेचर। जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट हुआ ना इसका, क्या बोला इसने, मेल्ट हुआ,
और ये मेल्ट होते क्या करेगा, एक दूसरे में एनर्जी क्या हो जाएगी, घुस जाएगी। बोला नहीं सर समझ में नहीं आया। तो एक बात याद रखो, जैसे अपन फ्रिज से आइस निकालते ना तो उसमें से एक धुआं सा उठता है, देखा होगा, देखा है क्या? बोला हाँ सर। तो वो धुआं ही क्या होता है, इसकी हाइड एनर्जी होती है। आया, वहाँ एनर्जी उसमें वो भी रहती है। जब अपन उसको, या किसी भी बर्फ़ की बोतल है, मतलब पानी की बोतल है, ठंडी बोतल है, तो उसके बाहर पानी जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि जो वेपर जमी होती है ना एनवायरनमेंट में, वो उस वेपर लग जाती है उसके अंदर आके। ठीक है, ध्यान रखना, अपने चारों तरफ क्या है, वेपर है, चारों तरफ वेपर है। वेपर, तुम्हें गर्मी लगती है? बोला हाँ सर लगती है। गर्मी लगती है तो तुम्हें स्वस्थ हो। ठीक है, जैसे ये बोतल है, ठीक है, समझना ध्यान से, ये बोतल है, इसके ऊपर ढक्कन भी है। अब सर ये ठंडी है, एकदम ठंडी है? बोला हाँ। वैसे तुम्हारा टाइम ऊपर हो गया है, अब क्या होगा, सेशन एंड। तो जैसे ये बोतल ठंडी है? बोला हाँ सर। तो इसके ऊपर बाहर बूंदे बूंदे जम जाती है? बोला हाँ सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गर्मी पड़ती है ना, ये मान लो सन है, छोटा सा सन है। बोला हाँ सर। बोतल से भी छोटा लग रहा है तो, और यहाँ क्या है, पानी है। सर ये पानी हुआ, सन आया, सन ने इधर क्या दी, एनर्जी दी। एक सेकंड वाइट हो जाएगी। देखो यहाँ क्या किया इसने, हीट दी, यानी हीट दी तो क्या हुआ, वेपर उठ गई क्या ऊपर? बोला हाँ सर। कलर चेंज क्या हुई, हीट दी तो पेपर उठ गई क्या यहाँ पे? बोला हाँ सर। पानी का कलर तो कैसा होता है, नीला होता है क्या? बोला हाँ सर। जैसे इसने हीट दी तो इसका कलर क्या हुआ, चेंज। मतलब हीट दी तो ये उड़ने लगा पानी सर। उड़ती फिरा में गगन में, ऐसे बोल रहा था पानी, उड़ता उड़ता एक गाना गा रहा था, और उड़ता उड़ता क्या चल गया, वेपर चला गया, जैसे बादल बनता है, याद है क्या? बोला सर बादल तो नीला होता है। बोला हाँ, ये भी नीला है। देखो तो क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो ये चारों तरफ ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये पानी कहाँ है, अपने चारों तरफ है। कहाँ है ये पानी, वेपर अपने चारों तरफ है, चारों तरफ है। तो ये जैसे ठंडे के माहौल में आएगा तो ये पानी के बोतल के ऊपर जम जाता है, आएगा समझ में? ऐसे ये बूंदे आती है, अदरवाइज़ कहीं लीक नहीं होती अपनी बोतल। कि ये चीज़ आ गई क्या समझ में? बहुत अच्छे से समझ लेना, अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस ये एक क्लास और लेगा और ये चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे। देखो बाकी इतना सा रह गया है। स्टेट देख लेंगे इसके अपन एक बार, कि इफेक्ट ऑफ चेंज, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर क्या होता है, जो तुमने देखा होगा प्रेशर कुकर। फिर आप तुम्हें प्रेशर कुकर बनाना सिखाएंगे। फिर वो बोलता है ये सीखेंगे और ये सीखेंगे, और ये लास्ट है चैप्टर ख़त्म। ये अपन आइंस्टाइन से भी मिलेंगे, सर आइंस्टाइन से, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन आई मीन। और ये आपका ख़त्म चैप्टर। आया समझ में? बहुत अच्छे नोट्स बना दूंगा मैं इसके, फिर इसमें डाल दूंगा। बस 2 पेज और रह गए जो अपन अगली वीडियो यानी कल वाले में डाल दूंगा। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, और अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छी रहेगा। नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, कल जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद मैं 5 मिनट का एक नोट्स का वीडियो डाल दूँगा जिसमें नोट्स सारे दिख जाएंगे। ठीक है, बाय।